Hello, my dear friends. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. Home Academy YouTube चैनल में हम आप सभी का जो है वेलकम करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे फेसबुक पेज पे जो है जुड़ना ना भूलें। यहाँ पर हम डेली जो है वो क्विज़ेज़ कराते हैं। इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम अपडेट जो भी होता है वो सारे यहाँ पर हम अपलोड करते हैं। और यही हमारे पास इंस्टाग्राम पेज पे जो कि खास यहाँ पर फैक्ट जो है वो अपलोड करते हैं जो भी रिलेटेड होते हैं आपके एग्जामिनेशन से। तो ये वीडियो जो है वो प्रैक्टिस एग्जाम की है। हमने आपका जनरल साइंस का सेक्शनल टेस्ट लिया था। वो स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट में एनरोल्ड है उनके लिए, तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर ली होगी। इससे पहले जो है हमने जो इंग्लिश का टेस्ट लिया था, आपका फुल लेंथ इंग्लिश का टेस्ट लिया था, आपने जो है उसके आंसर भी अपने चेक कर लिए होंगे, क्योंकि आंसर की जो है टेस्ट के जो है वो नीचे ही जो है वो शो की थी। कोई भी डाउट होगा आप उसके नीचे कमेंट सेक्शन में जो है आप लिख सकते हैं। तो जो भी इंग्लिश की फैकल्टी जिन्होंने पेपर बनाया है वो आपके जो है डाउट के रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आज की वीडियो में जो है हम आपका साइंस के जो है वो आंसर मैच करवाएंगे। तो बच्चों ने ये टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो यहाँ पर हम उसके जो है वो आपके आंसर मैच करवाएंगे। तो पहला है क्वेश्चन जो है वो आपके साइंस से है, मलेरिया इज काज्ड बाय। तो मलेरिया जो है वो कौन सी डिजीज है, प्रोटोजुआ है, वायरस है, एल्गे है या बैक्टीरिया। तो आपको पता होना चाहिए मलेरिया जो है वो एक प्रोटोजुअल डिजीज है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। और हम सभी जानते हैं जो मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, जिसके रिसेंटली 2018 में जो है 228 मिलियन जो है वो केसेस थे पूरी वर्ल्ड वाइड, अगर हम बात करते हैं। और मलेरिया जो है वो उसका जो मलेरिया इन्फेक्शन है, ये जो है फीमेल एनाफोलिस मॉस्किटो जो है इसके बाइट से जो है वो फैलता है, ये ट्रांसमिट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंबशन की बात की गई है। तो कंबशन जो है आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। कंबशन जो है इज अ केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, बोथ ऑफ दिस प्रोसेस। तो कंबशन जो है, कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। ठीक है, एक हाई टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिडॉक्स जो है वो केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन द फ्यूल, उसे हम कंबशन कहते हैं। तो ये एक जो है वो केमिकल प्रोसेस है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो होगा वो कंबशन का आंसर जो है वो एक केमिकल प्रोसेस होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रिक्शन से रिलेटेड। तो फ्रिक्शन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने जो है मोशन पे जो है चैप्टर जो है कंप्लीट किया था, उसमें भी जो है इसके बारे में जो है डिस्कस किया था। फ्रिक्शन जो है वो किस टाइप की जो है वो फोर्स है। तो फ्रिक्शन जो है वो एक कांटेक्ट फोर्सेस है, कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आती है। क्यों ये कांटेक्ट फोर्स है? क्योंकि फ्रिक्शन जो एक ऐसी फोर्स है दो सरफेस के बीच में होती है, जब वो दो सरफेस जो है आपस में स्लाइड कर रही हो, या तो ट्राइंग टू स्लाइड होगी, या तो एक दूसरे के साथ स्लाइड एक्चुअल में कर रही होगी, या तो स्लाइड करने की जो है वो कोशिश कर रही होती है। तो वो हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन की एग्जांपल है। तो जो भी आपकी गाड़ी चलती है वो भी उसकी एग्जांपल है, फ्रिक्शन की ही एग्जांपल है। तो अगर फ्रिक्शन ना हो तो आपकी जो है गाड़ी की ब्रेक भी नहीं लगेगी। ठीक है, अगर वो गाड़ी चलती है तो चलती ही जाएगी। तो फ्रिक्शन जो है एक नेसेसरी इविल भी इसे कहा गया है। तो इसकी इसकी ज़रूरत भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स होता है। और फोर्स की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, सपोज 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ये हमारा जो है मैग्नीट्यूड होता है। तो स्ट्रेंथ की बात की गई है। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस की करते हैं? क्या वेट से एक्सप्रेस करते हैं, या मास से, या मैग्नीट्यूड से, या लॉन्गिट्यूडनल फोर्स से? तो जो भी स्ट्रेंथ होती है फोर्स की वो उसके मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करती है, कि यहाँ पर 5 न्यूटन की फोर्स लगी, इधर 10 न्यूटन की लगी, इधर 1000 न्यूटन की लगी है, तो ये उसके मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। द फार्मूला फॉर द क्विकलाइन इज। तो अब ये आपको जो है केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा दिए गए हैं, केमिकल कंपाउंड, और उधर उधर ये फार्मूले भी जो है आपको याद करवाए थे। सो फार्मूला जो है वो क्विकलाइन का क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। देखो स्टूडेंट्स, हमने जो है 100 प्लस जो है वीडियोस जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो डाली हुई है। आप जो है उन वीडियोस को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम इज 11 एंड इट्स मास नंबर इज 23। तो सोडियम जो है, सोडियम का जो क्या हमारे पास सिंबल होता है वो क्या होता है? वो N, उसके साथ स्मॉल a होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? 11 होता है। और इसका जो मास नंबर दिया गया है वो कितना है? 23।
23 इसका मास नंबर है, और हमें क्या निकालना है इसके जो है, एंड इट हैज मास नंबर 23, सो इट हैज, हमें ये देखना है इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसमें जो है वो जो है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं। तो हम सबसे पहले जो है इसके जो है वो न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इस 23 मास नंबर्स में से जो है एटॉमिक नंबर हम माइनस कर देंगे, तो 23 माइनस 11 जो होगा वो इसके जो है वो 12 न्यूट्रॉन होंगे। तो वो कौन सा ऑप्शन है जहां पर 12 न्यूट्रॉन है, चेक करेंगे। यहाँ पर 11 न्यूट्रॉन है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है 12 न्यूट्रॉन है, ये ऑप्शन हो सकता है, और नीचे 11 न्यूट्रॉन है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या 11 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही होगा। तो 12 प्रोटॉन्स नहीं हो सकते क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो आपने जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो पढ़ी है कि वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन जो होगा वो आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन जो है 8 में पूछा गया है, द कलर ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो पर्पल वायलेट होगा। ठीक है, तो आपने सुना होगा टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो यहाँ पर जो है सब्लिमेशन, कलर ऑफ वेपर फाउंड ऑन सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड। तो सॉलिड आयोडीन की जब सब्लिमेशन होती है तो कौन सा कलर बनता है, पर्पल वायलेट बनता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये जो है ऑलरेडी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप साइंस की वीडियोस जो है हमारी देखिए, बट वो अकाउंट असिस्टेंट की वीडियोस में है, तो आप उसे देख सकते हैं। ये सारी टर्म जो है वो डिस्कस की गई है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न द रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को जो है वो ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है। तो ये ब्लू में कौन कन्वर्ट करेगा, बेस करेगी। तो तो इसमें से हमें देखना है बेस कौन सी है। विनेगर तो एसिटिक एसिड होता है, इसमें एसिड है। बेकिंग सोडा जो है वो एक बेस है, ये आपका आंसर हो सकता है। लेमन जूस जो है सिट्रिक एसिड होता है, इसके अंदर भी एसिड है, ये आंसर नहीं होगा। और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं उसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। एक ही यहाँ पर बेस दी गई है, बाकी सारे एसिड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिथाइल ऑरेंजेस। सिंपल सा पूछा गया है मिथाइल ऑरेंज के बारे में। तो आपने जो है अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, एसिड बेसिस का चैप्टर, वहां पर पूछा गया होता है मिथाइल ऑरेंज जो है वो क्या काम करता है। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये एसिडिक मीडियम में जो होगा वो पिंक शो होगा, और बेसिक मीडियम में जो होता है वो येलो रहता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट भी है, एसिड और बेसिस को जो है वो टेस्ट करने का एक टेस्ट भी है। तो आप जो है अपनी एनसीईआरटी बुक्स पे भी देख सकते हैं। एसिडिक मीडियम, अगर मिथाइल ऑरेंज ने जो है वो पिंक शो किया तो वो एसिडिक मीडियम होगा, और येलो जो होता है वो बेसिक मीडियम में है। तो एसिड बेसिस को इससे डिफरेंशिएट भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सबस्टेंस नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर की हार्डनेस जो है वो किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट की वजह से होती है। तो ऐसा सबस्टेंस दैट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ द वाटर। तो ऑप्शन 1 है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन हो सकता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है सोडियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 है, when crystal of lead nitrate are heated strongly in dry test tube। हमने जो है लेड नाइट्रेट के जो है वो क्रिस्टल लेने हैं। हम क्रिस्टल लेंगे अपनी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के। दे आर हीट स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, इन्हें हीट करेंगे, हम इन्हें हीट करेंगे जो ड्राई टेस्ट ट्यूब में। तो इससे जो है हमें एक रेजिड्यू मिलेगा, ब्रून रेजिड्यू जो है वो नीचे बचेगा। तो ये आपकी जो है केमिकल इक्वेशंस में जो है आपकी केमिस्ट्री में 10th क्लास में जो है वो आप टेस्ट पढ़ सकते हैं, केमिकल रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं। तो जब भी क्रिस्टल लेड नाइट्रेट के हीट किए करेंगे, हम स्ट्रांगली उसे हीट करेंगे किसी भी टेस्ट ट्यूब में, तो क्रिस्टल जो है वो इमीडिएटली मेल्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक ब्राउन कलर का रेजिड्यू जो है वो यहाँ पर बच जाएगा, जो कि लेड नाइट्रेट का रेजिड्यू होगा। तो कलर याद रखना है, वो येलो कलर का नहीं होगा, वो ब्राउन कलर का होगा। तो इसकी वीडियोस जो है
केमिस्ट्री 10th क्लास की जो है वो वीडियोस हमारी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। वहाँ पर जो है वो एनिमेशन के थ्रू जो है ये चीज़ें दिखाई गई हैं। जो भी आप केमिकल इक्वेशन का अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हैं 10th का पूरा, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस इन, जो रस्टिंग होती है आयरन की वो किस वजह से होती है? हम सभी जानते हैं रस्टिंग जो होती है वो आयरन की एयर की वजह से, वाटर की वजह से जो है, जब भी हमारा आयरन जो होता है इनके कांटेक्ट में आता है तो उस जगह जंग लगता है। तो वो जो जंग लगता है वो किस वजह से होता है? ऑर्डिनरी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, या दोनों ऑर्डिनरी और डिस्टिल्ड वाटर? तो करेक्ट ऑप्शन भी जो है आपका यही होगा। वाटर जैसा भी हो, ऑर्डिनरी हो या डिस्टिल्ड वाटर हो, तो उसकी वजह से रस्ट लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस की जो है वो करेक्टरिस्टिक से बेसिकली क्वेश्चन है, और आपका जो है पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल जो हमने पढ़ा लिया है आप केमिस्ट्री में, आप देख सकते हैं। तो नोबल गैसेस से बेसिकली क्वेश्चन है, तो इनके लिए कौन सी बात ट्रू नहीं है? दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर, सभी जानते हैं जो नोबल गैसेस है, ठीक है, तो नोबल गैसेस जो है वो मेटेलिक तो नहीं है, नॉन मेटेलिक ही उनका करेक्टर है। दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म में ही वो एग्जिस्ट करती है, एटम की फॉर्म में ही जो है वो एग्जिस्ट करती है। दे आर रेडियो एक्टिव नेचर, तो ये बात जो है वो करेक्ट नहीं है, रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। जीनॉन इज द मोस्ट रिएक्टिव अमोंग दीज, तो जीनॉन जो है वो बिल्कुल जो है रिएक्टिव है। आपने अपनी 12th में भी पढ़ा होगा, जीनॉन के कंपाउंड्स होते हैं XeF2, जीनॉन XeF4, इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी जो है वो निकाल के देखी होगी। तो जीनॉन जो है बहुत से जो है वो कंपाउंड जो है वो बनाता है। तो नोबल गैसेस जो होती है ये इनर्ट गैसेस होती है, और इन्हें हम एरोजीन्स भी कहते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, ज्यादातर ये मोनो एटॉमिक गैसेस है, तो दे एग्जिस्ट इन द एटॉमिक फॉर्म भी कहा गया है। ठीक है, इनकी केमिकल जो है वो रिएक्टिविटी लो होती है, लेकिन जो जीनॉन है ये मोस्ट रिएक्टिव है। और इसी में जो है इन्होंने जैसे कि रेडियो एक्टिव भी पूछा गया है, यहाँ पर भी एक जो है क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि रेडॉन है हमारे पास, तो वो रेडियो एक्टिव रहता है, तो इसी की जो है वो कैटेगरी में आता है। तो बट फिर भी जो है बाकी जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है, बट रेडॉन जो है इस कैटेगरी में आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मोर अप्रोप्रिएट जो है होगा वो सी ही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर, हु हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम। तो नीचे हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, गर्ल्स ओनली, बॉयज ओनली, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर। तो सेक्स हार्मोन क्रोमोसोम जो होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो बेसिकली जो है हम जानते हैं जो फीमेल होती है उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। जो फीमेल में एक्स एक्स ही रहते हैं, तो मेल में एक्स वाई होते हैं। तो यहाँ पर हम ऑटोसोम क्रोमोसोम वो हम शायद पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। हु हैव परफेक्ट पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, तो गर्ल्स ओनली ही होगा। होमोलोगस ऑर्गन है, तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? देखिए दो टाइप के ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन। तो होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं, और एनालॉगस वो होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है वो डाउट होगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिए, बट जेन्युइन डाउट हो, ठीक है। तो उस डाउट को जो है आप ज़रूर लिख लेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी जो है एक बच्चों को डाउट था, अपने अपने कमेंट जो है कर रहे थे, तो गूगल सर्च करने के लिए भी मैंने कहा था। तो हर न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो थी अगर वही पढ़ लेते तो वो उनका डाउट जो है वो रिमूव हो जाता, ठीक है। बट थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए, ठीक है। कहीं कोई मिस्टेक होती है, कहीं टाइपिंग एरर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप ज़रूर जो है वो आप कमेंट कीजिए कहीं भी मिस्टेक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। फोटोसिंथेसिस जो है उसमें जो क्लोरोफिल का यूज किया जाता है, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। ये किसमें मदद करता है? सनलाइट को एब्सॉर्ब करने में। तो क्लोरोफिल जो होता है फोटोसिंथेसिस में, दे एब्सॉर्बिंग द लाइट। तो ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि एब्सॉर्बिंग द लाइट में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है,
कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, हम सभी जानते हैं प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर होते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होते हैं। और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहले जो है जो भी क्वेश्चन आता है आप जो है खुद उसके लिए ट्राई किया करें, क्योंकि जो है जब आप ट्राई करेंगे तो ही आपकी प्रैक्टिस होगी। ऐसे स्टूडेंट जो इस टेस्ट को पहले ही कर चुके हैं तो उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो बाद में वो वीडियो सुनते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है उनको, तो ज़्यादा बेटर जो है उनकी तैयारी होती है। खाली सुन लेना जो है वो काम काम का नहीं है, बल्कि आपको जो है इसका आंसर जानना नहीं कहाँ है, बल्कि आपको खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होती है प्लांट में, दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च। ग्लूकोजन की ग्लूकोज और माल्टोज के फॉर्म में नहीं, बल्कि स्टार्च की फॉर्म में जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? क्या ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्या ये पैराबोलिक है, क्या ये एम्फीबोलिक प्रोसेस है, या ये फोटोकेमिकल प्रोसेस है? तो हम सारे ही जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो है वो फोटोकेमिकल प्रोसेस है। तो यहाँ पर डिफरेंट केमिकल जो है फिनोमिना होते हैं और ये लाइट पे डिपेंड करता है, इसकी वजह से हम इसे फोटोकेमिकल प्रोसेस कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? तो अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा एलिमेंट जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है यूज होता है? तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन ही होगा। क्यों होगा नाइट्रोजन? आपने जो है प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वीडियो पे सर्च करेंगे प्रो यूट्यूब पे प्रोटीन सिंथेसिस बाय होम एकेडमी, तो आपको मिल जाएगा। एनिमेशन वाली जो है वीडियोस जो है वो आपको दी जाएगी उसमें। तो देखिए जो नाइट्रोजन होता है वो यूज्ड होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि जो नाइट्रोजन है ये एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अमाइनो एसिड का, और जो भी अमाइनो एसिड होते हैं दे कैरी नाइट्रोजन इनटू द अमाइनो ग्रुप, और ये बॉन्ड होता है अल्फा कार्बन एटम से, हैंस द नेम अमाइनो एसिड। तो इसी की वजह से इसका नाम भी जो है अमाइनो एसिड पड़ा है। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट से जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेस्ट था, यहाँ पर हम जो है किसी भी चीज़ को जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस आपके आंसर मैच करवा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय। तो बाइल जूस जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं वो कौन कौन से ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, जैसे स्टोमिक है, पेनक्रियास है, लार्ज इंटेस्टाइन है और लीवर है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो लीवर होगा। तो आप जानते हैं बाइल जो है इज अ यूनिक एंड वाइटल एक्वस सिक्रीशन ऑफ द लीवर दैट इज फाउंड बाय द heptacyte and modified downstream by the absorptivity and the secretory properties of the bile duct epithelium। तो बाइल जूस के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप लीवर पे वीडियो मेरी देख लीजिए। आप लिखेंगे यूट्यूब पे लीवर बाय होम एकेडमी तो वीडियो निकल जाएगी, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि बाइल जूस बनता कैसे, कहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो बट मैं यहाँ पर जो है आपको ये थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन दे ही देता हूँ कि बाइल जो है एक डाइजेस्टिव जूस है। जो बाइल जूस है हम इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम डाइजेस्टिव जूस भी है। क्यों? क्योंकि ये सिक्रीट होता है लीवर से और ये स्टोर कहाँ पर रहता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो बाइल जो जूस जो होता है वो स्टोर कहाँ पर होता है? गॉल ब्लैडर में। ये भी आपका क्वेश्चन जो है बन सकता है। एक सिक्रीट कहाँ पर होता है और दूसरा कि स्टोर कहाँ पर होता है? ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और इसके 2 फंक्शन रहते हैं। नंबर फर्स्ट फंक्शन ये रहता है कि ये फैट की डाइजेशन में एंड एब्जॉर्प्शन जो है गट्स में उसमें मदद करता है, उसमें असिस्ट करता है। इट इज अ मीन्स फॉर बॉडी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, उसमें भी हेल्प करता है। सो बाइल जूस जो है इसके लिए आपको ये 2 बातें जो है वो याद रखनी होगी। अगला हम देख लेते हैं फंक्शन जो है पूछा गया है, विच ऑफ दीज जूसेस इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से कौन से जूस निकलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं। तो पेनक्रियास से ट्रिप्सिन और पेप्सिन के जूस जो है वो निकलते हैं, तो वहां से सिक्रीट होते हैं। तो ये याद रखेंगे, ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन इनकी क्या फंक्शन है एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला है लाइपेस एक्ट्स ऑन। तो लाइपेस जो होता है इट एक्ट्स ऑन, तो लाइपेस का मेन फंक्शन क्या होता है? देखिए लाइपेस जो है प्राइमरली जो है सिक्रीट होता है पेनक्रियास से। हाँ, तो लाइपेस का जो प्राइमरली फंक्शन जो होता है
वो क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन करता है लिपिड को बाय हाइड्रोलाइजिंग द एस्टर ऑफ द फैटी एसिड। तो बेसिकली जो है फैट पे जो है काम करता है। इसका फंक्शन यही है फॉर द डाइजेशन एंड प्रोमोटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किसकी करता है? फैट्स की करता है। कहाँ पर? इन द इंटेस्टाइन। तो लाइपेज जो है प्राइमरली कहाँ पर मिलता है और कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियास से, लेकिन सलाइवा और स्टोमिक में भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है, इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर इज। देखिए लाइट का चैप्टर जो है पूरा का पूरा पढ़ लिया, 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो लाइट के चैप्टर पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर जो होगी वो क्या होगी? वर्चुअल और एरेक्ट इमेज ही बनती है प्लेन मिरर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का आखिरी क्वेश्चन है। द ऑप्टिकल फिनोमिना ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू। तो ये भी आपके लाइट के ही चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन लिया है। तो ऑप्टिकल फिनोमिना जो यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार जो है वो किसकी मदद से होता है, किस फिनोमिना की वजह से होता है? तो ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। बट खाली रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अगर रिफ्रैक्शन खाली होगा और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी ऑप्शन होगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे ही आप जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो थे वो आपके 25 जो है वो कंप्लीट हो गए। होपफुली जो है आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसमें से ठीक होंगे। ठीक है, अभी जो है आप अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हुए। हम आपको जो है डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स को जो है प्रैक्टिस करवाते हैं। जो भी आप बच्चे मॉक टेस्ट में एनरोल है, हम आपको हर दिन जो है लिंक भेजते हैं और आप यहाँ पर जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करते हैं। ठीक है, इंग्लिश के जो है सॉल्यूशन आपको मिल गए होंगे। और अब जो नेक्स्ट टेस्ट रखा गया था वो इंग्लिश की स्पेलिंग का टेस्ट होगा, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन दूंगा और उन्हीं के जो है नीचे जो है आपको उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो पहले आपको उन क्वेश्चंस को जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। उसका लेवल जो है अच्छा लेवल होगा, बिल्कुल बेसिक लेवल नहीं होगा। अच्छी स्पेलिंग्स की कलेक्शन है तो उनका लेवल जो है वो अच्छा है। अगर आप उसमें से 15 क्वेश्चन भी जो है वो ठीक करेंगे तो मैं मानूंगा कि आपका स्कोर बेटर है। तो वहां पर आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। होपफुली आप उन्हें जो है अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो हमारे मॉक टेस्ट में जो है वो एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन में जो है उसका लिंक दिया जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस की जो आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, आपके स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन लिए जाते हैं जो कि 8 9 10th लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस की आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं। और हमारी वीडियो जो है फ्री में भी बहुत सी अवेलेबल है, यूट्यूब पे 100+ वीडियोस हैं। और कुछ वीडियो जो है वो यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल नहीं है, वो हम मॉक टेस्ट के स्टूडेंट्स को जो है वो फ्री में देते हैं। वो सारी वीडियोस जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, उनमें से क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए, बट अपना जो है रिव्यू दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।